हमने लव मैरिज शादी किया था। मैं एक घुमियार हूँ और वो ओबीसी से आते हैं। इसी बीच मुझे एकाएक पता चला कि मेरे हस्बैंड का किसी लड़की के साथ अफेयर है, कि आपके लाइफ में कोई और आ गई है, तो ये चीज़ें गलत है। तो मैंने वहाँ से आवाज़ स्टार्ट किया। फिर इन्होंने मुझे देवघर में मारपीट करके वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात सरासर गलत है। डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात सरासर गलत है। और एक ब्रांच मेरी दिल्ली में भी थी, जो मैडम ने अपने यहाँ थी, वो उन्होंने फिर बंद करा दिया, ऑटो खुद से ही बंद कराया। उसमें हमारी कोई योग्यता नहीं थी। मैडम की कुछ चीज़ें थी, जो कुछ राज था, वो मेरे सामने आ गया। दैट्स वाई हमारे रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास आ गई। नमस्कार, जोहार। झारखंड लाइव पर आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची घटना। इश्क हुआ, फिर हुई शादी। अब एक दूसरे के जान के दुश्मन। जी हाँ, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि बिहार के एक जोड़े की कहानी है, जिनका कपड़ों का व्यवसाय नायसा कलेक्शन और फॉरेन मॉल के नाम से राजधानी दिल्ली और झारखंड में है फैला। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, आइए जानते हैं इन दोनों के जुबानी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे हस्बैंड के साथ ही हुई है। एक्चुअली मेरी शादी 2014 में हुई थी, 27 नवंबर। हमने लव मैरिज शादी किया था। मैं एक घुमियार हूँ और वो ओबीसी से आते हैं। तो ये हमने कंपनियाँ स्टार्ट की, हमने बहुत हार्ड वर्क किया। जब हमारी ये कंपनी चली तो एक और बिल्डिंग है हमारा अवंतिका के जो बगल में है, उसको हमने स्टार्ट किया। तो वो बस हमने फॉरेन मॉल का दूसरा ब्रांच ओपन किया है। ठीक है। वो अलग से कोई कंपनी नहीं है, सिर्फ फॉरेन मॉल का दूसरा ब्रांच है, जो कि ऑल द मेंशन है डॉक्यूमेंट में। इवन जीएसटी भी जो उस बिल्डिंग की है, वो भी फॉरेन मॉल के नाम से है। मनोज सिंह जी जो है, वो इवन बिल जो रेंट का बिल काटते हैं, उसकी जो जीएसटी जाती है, वो भी फॉरेन मॉल के नाम से जाती है। तो फिर हमारी एक छोटी सी बेटी है 5 साल की, तो उसका नाम है नायसा। तो हमने सोचा कि चलो एक बेटी है हमें, तो उसी के नाम से एक ब्रांड बनाया जाए। तो हमने वो ब्रांड स्टार्ट किया। उसमें हमने बोर्ड पे दूसरे वाले बिल्डिंग में नायसा हमने एक ब्रांड लगा दिया बोर्ड में। बाकी कंपनी तो फॉरेन मॉल प्राइवेट लिमिटेड ही है। उसका एग्रीमेंट भी फॉरेन मॉल के नाम से ही है। उसी बीच क्या हो गया कि एग्रीमेंट के टाइम पे थोड़ी सी कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत आई। ओके। हमने वो बिल्डिंग स्टार्ट कर लिया, सारा कुछ हो गया। फिर मैं थोड़ा मेडिकल इश्यूज़ के कारण थोड़ा यहाँ कम रहने लग गई। इसी बीच मुझे एकाएक पता चला कि मेरे हस्बैंड का किसी लड़की के साथ अफेयर है। उस लड़की का नाम बहुत लेट से मुझे पता चला, पूजा कुमारी है, शिवहर की रहने वाली है। तो उसका भाई यहाँ सब आता था, 1-2 दिन पंगा भी हुआ। तो फिर मुझे बताया गया कि अरे वैसे ही हैं, लोकल लोग थे। तो फिर हमने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे मेडिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे उस टाइम। बट फिर भी मैं सारा काम भी कर रही थी, सारा बैंक ट्रांसफ़र वगैरह भी मैं पेमेंट करती थी उस टाइम पे। फिर क्या हो गया सर कि दिक्कत यहाँ से आ गई कि जब मैंने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया कि आपके लाइफ में कोई और आ गई है, तो ये चीज़ें गलत है। तो मैंने वहाँ से आवाज़ स्टार्ट किया। फिर इन्होंने मुझे देवघर में मारपीट करके, इवन मेरे कट के भी निशान हैं बहुत ज़्यादा बॉडी में, तो वो सब मुझे करके इन्होंने यहाँ से मुझे भगा दिया। और इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं उस लड़की से अब नहीं मिलूंगा, ये नहीं करूंगा। तो एक जो इमोशनल होता है हस्बैंड वाइफ का, हमारा रिलेशन 12 साल से था। तो और एक बेटी भी थी, तो बेटी को भी देखना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, माफ़ कर दिया, अब आगे से ऐसी गलती मत करना। उसने भी बोला कि नहीं करूँगा। ठीक है। तो बस मैं फिर दिल्ली चली गई। फिर वहाँ से मुझे धमकी, ये देवघर रहने लग गए, यहाँ से मुझे धमकी स्टार्ट हो गई कि आओगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। कभी ये दिल्ली आए तो दिल्ली में भी घर में आके मेरे साथ मारपीट, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो फिर अभी मैंने जाके डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है। 3 बार हो गई है मेरी हियरिंग, 3 टाइम्स हो गई है। और सारा फेवर मेरे फेवर में आ रहा है। इनको घर में आना अलाउ बंद कर दिया गया है। मेरे दिल्ली के शोरूम में जो कि सिर्फ इंडिविजुअल मेरा है। ओके। जी, वो इंडिविजुअल मेरा है। वहाँ पे भी जाके मेरे स्टाफ को धमकी देना, सारा कुछ करना। इवन मेरे वहाँ गाड़ी खराब कर दिया, मेरी एक जीप है। तो दिल्ली कोर्ट में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का? यस। अच्छा। अप्रैल में ही हमने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे क्या सक्सेस क्या मिला है वहाँ से? वहाँ पे मेरे को बच्चे की कस्टडी मेरे हक में आई है। इनको घर में एंट्री बैन कर दी गई है, क्योंकि ये बार बार आके वायलेंस कर दे रहे हैं। और फिर मेरे शोरूम पे आना बंद हो तो गया। ये सारा कुछ जब हो गया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, सारा कुछ हो गया, तो फिर अभी आप देवघर के थाना में क्या कर रही हैं? देवघर के थाना में मैं इसलिए आई हूँ कि मैंने अब इनको बोला कि मेरी कंपनी में मुझे हक क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि 1 साल से ये बार बार मुझे बोलते हैं तुम देवघर आओगी तो ये दिक्कत हो जाएगा, आओगी तो ये मार देंगे तुमको, ये कर देंगे। इवन जिस लड़की के साथ उनका अफेयर है, उनके साथ एक इनका बच्चा भी हो गया। अच्छा जी। ये बात मुझे पता बहुत लेट से चली। ये सारा कुछ आप प्रूव कर सकती है ना? मेरे पास ऑल द बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का। इवन इन दोनों, संदीप पे मेरे हस्बैंड ने एक धनबाद में एक ब्रांच स्टार्ट किया है, नायसा कलेक्शन।
जो कि उसमें इन्होंने क्या किया है कि सारा कुछ जो है यहाँ से हमारा फॉरेन मॉल से सारा गुड्स जो है सीसीटीवी ऑफ करके सारा गुड्स उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया नाइसा धनबाद में, जहाँ पे वो और उनकी जो सेकंड वाइफ है जिनसे उन्होंने शादी किया दोनों बैठ के पूजा भी कर रही है। मेरे पास सारे प्रूफ है। तो अभी यहाँ साथ क्या कोई बदतमीजी हुई, ऐसा कुछ हुआ? मेरे साथ आज मैंने एनसीएलटी में सर एक चीज़ और बोलूँगी कि जब मेरे को इन्होंने नहीं दिया तो फिर मैं कोर्ट गई एनसीएलटी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दिल्ली में एनसीएलटी कोर्ट होता है, तो मैं वहाँ पे गई और हमारी कंपनी करोड़ों से ऊपर की है, करीब टर्नओवर हमारा 7 to 8 CR का जा रहा है। ठीक है। तो ये केस हमारा एनसीएलटी में चलता है, तो मैंने एनसीएलटी में अप्लाई किया था, तो मेरे को जजमेंट आई है, जो कि जजमेंट मेरे पास है और केस नंबर भी है हमारे पास CP1452412242 ND2023 आइटम नंबर 102। ठीक है। इसमें हमारे को जजमेंट भी आई है कि संदीप पाटिल मुझे बुक कीपिंग दे, सीसीटीवी फुटेज दे और सारा कुछ सॉफ्टवेयर का सारा कुछ मेरे को प्रोवाइड करवाए। ऑर्डर में आया है कि दिस इज अ पिटिशनर अंडर सेक्शन 241 242 जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है, हर्ड द सबमिशन मेड बाय लिमिटेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर और LD एडवोकेट मिस्टर मोहित दीवान अपीयर्स वर्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट। There is no dispute on the issue that the petitioner is the 50% shareholder of the respondent company. आप जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो भी आपके साथ में हो रहा है उसका अगर हम सीसीटीवी फुटेज अगर प्रशासन लेना चाहे, पुलिस प्रशासन अगर चाहिए तो यहाँ पे सर मेरे को सीसीटीवी दिया गया था 23 तारीख को, जब मैंने बोला कि मुझे सीसीटीवी ऑर्डर आया है तो मुझे एक दिन के लिए दिया गया। जब इनको मैंने दूसरा नोटिस भेजा कि 28 तारीख को मैं आ रही हूँ, तो इन्होंने क्या किया, मेरे पास सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, इन्होंने क्या किया सारा सीसीटीवी फुटेज हटा दिया ऑनलाइन, जो कि इनके फ़ोन में चल रहा है, कंपनी के फ़ोन में चल रहा है, लेकिन मेरे फ़ोन में नहीं चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है, आप वहाँ से निकलवा सकते हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ से निकलवा सकती है सारी चीज़ें। ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरी सर ये हो गया कि हमारे को सॉफ्टवेयर सारा डिलीट है सिस्टम से, जो सिस्टम में इतनी बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर ही डिलीटेड है सर। ठीक है। और लॉक किया गया है, जो हमारा अकाउंट का स्टोर है उसको भी लॉक कर दिया गया है। मैं सिर्फ यहाँ नॉर्मल आई थी कि कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे बुक कीपिंग दिखा दिया जाए, सारा कुछ हमें बस दिखा दिया जाए। बट यहाँ पे स्टाफ, इनकी एक रोशनी करके स्टाफ है, लड़की है, वो मुझे हाथ पकड़ के निकाल रही है कि उठो उठो, सर का ऑर्डर है, आप नहीं उठ सकते। इवन संदीप ने मुझे फ़ोन पे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, आज भी बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, और कि हटो, तुम्हारा कोई कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मॉल हमारा है, ये बिल्डिंग हमारी है, सारा कुछ बिना किसी एविडेंस के आप मुझे ऐसे कैसे निकाल, मेरे पास सारे एविडेंस तो है। पुलिस प्रशासन या कोर्ट से आप क्या गुहार लगाना चाहती मैं हैं? यही गुहार लगाऊंगी कि मेरा जो एनसीएलटी से मुझे जो ऑर्डर मिला है और लीगली मैं 50% की शेयर होल्डर हूँ, वो मुझे प्रोवाइड किया जाए, मैं यहाँ आराम से सारा कुछ कर सकूँ। पुलिस से भी यही गुजारिश है, और मुझे यहाँ अभी मैं जितने दिन हूँ मुझे यहाँ सेफ्टी दिया जाए, क्योंकि ये लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में भी मारने की कोशिश की, मेरे पास प्रूफ है। इवन इनके जो दूसरी वाइफ है उसके भाई भी आज मुझे कॉल कर रहा है दूसरे नंबर पे, स्टाफ के ही नंबर पे, वो मुझे सेक्शन से सिखा रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्या चल रही है। तो मुझे ये हेल्प चाहिए कि मुझे एक तो सिक्योरिटी चाहिए जब तक मैं यहाँ पे हूँ, और मुझे लीगली सारा कुछ हैंड ओवर चाहिए, जो कि मैं हकदार हूँ। जी धन्यवाद। संदीप पाटिल जी, हमने आपकी वाइफ सोनी पाटिल का कल स्टेटमेंट लिया और उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके तहत उन्होंने आपके खिलाफ़ केस दर्ज किया है। उसके बाद जब यहाँ पे वो कल मॉल में आई तो उनके साथ में काफ़ी बदतमीज़ी की गई, और 4 मॉल समथिंग उन्होंने कुछ बताया ऐसा, फॉरेन मॉल, हाँ फॉरेन मॉल, वहाँ से बताया कि सारे स्टॉक्स निकाल लिए गए, सारे सॉफ्टवेयर उड़ा दिए गए, और भी बहुत सारे आरोप आपके ऊपर पे उन्होंने लगाया है। तो ये सरासर सारे आरोप गलत हैं, निराधार हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे जो भी सप्लायर्स हैं उनसे जो भी हमारा स्टॉक आता है वो जीएसटी के तहत आता है, सबकी ई वे बिल जनरेट होती है। हमारे यहाँ सिस्टम है, सिस्टम में सारा अपलोड होता है, जो भी स्टॉक आउट हुआ वो सिस्टम से आपको दिखेगा कि ये सिस्टम से आउट हुआ। हमारे यहाँ जेड ऑर्डर सॉफ्टवेयर है, जेड ऑर्डर नाम की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर लगाती है, उसका हम लोगों ने अच्छा खासा पे भी किया, अराउंड 7-8 लाख रुपीज़, और उसके तहत हम लोग उस सॉफ्टवेयर के तहत काम करते हैं। और वो सॉफ्टवेयर भी मैंने लास्ट ईयर इंस्टॉल कराया। पहले जब मैडम चीज़ों को मैनुअली करवा रही थी, बट मैंने कहा कि नहीं, चूँकि स्टाफ के द्वारा हम लोग हैंडल करवाते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना ज़्यादा अच्छा है। तो हमने सॉफ्टवेयर करवाया, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी बुक्स कीपिंग्स हैं, वो
सब कुछ है, सबका रिकॉर्ड्स है, सबका ITR जाता है, सबका TDS जमा होता है। नहीं, उन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर के साथ में छेड़खानी की आप लोगों ने, उसके बाद वो next to impossible। जितना भी ये है CCTV फुटेज है उसको उड़ा दिया आपने, अपने मोबाइल पे सिर्फ एक्सेस रखा है, और यहाँ भी पार्टनरशिप है, वहाँ भी पार्टनरशिप है, लेकिन सब जगह से उनको आपने दरकिनार कर दिया है। नाइसा मॉल ये मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल मेरे नाम से ये कंपनी, इन जो मैंने ओनर हैं इनके, उस बिल्डिंग के ओनर हैं वो मनोज कुमार सिंह जी हैं, और उनसे मैंने एग्रीमेंट करवाया है। 9 साल का एग्रीमेंट है हमारा, और वो एग्रीमेंट हमने मेरे नाम से मैंने सोल करवाया है। तो यहाँ जो भी चीज़ें चल रही है वो सिर्फ मेरी सोल है। हाँ, उनकी कंपनी है फॉरेन मॉल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें वो शेयर होल्डर हैं हमारे तो साथ। आपने वो भी जो एग्रीमेंट करवाई, तो उसमें भी उन्होंने मुझे ये बताया कि उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी, मैं आ नहीं पाई, तो हमने बोर्ड रिजॉल्व करके नहीं, और ये सब आपको एक excuses भेजा हैं। गया। ये सब एक्सक्यूजेज हैं। इसके अलावा एक्चुअली क्या है ना कि उनकी भी प्रोप्राइटर कंपनी खुद की चलती है, भारती फैशन के नाम से, जो दिल्ली में है, तिलक नगर में, और मेरा भी नाइसा कलेक्शन के नाम से चलता है नाइसा। ये वो मेरा धनबाद में है और एक देवघर में है, और एक ब्रांच मेरी दिल्ली में भी थी, जो मैडम ने अपने यहाँ थी वो उन्होंने फिर बंद करा दिया, खुद से ही बंद कराया, उसमें हमारी कोई योग्यता नहीं थी। और भारती फैशन वो प्रॉपर वो चला रही थी, खुद से देख रही थी। बाकी यहाँ का फॉरेन मॉल का स्टोर, नाइसा का स्टोर, धनबाद का स्टोर, ये सारा मैं देख रहा था। मैडम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही थी, ना इनका कोई सप्लायर से कोई बातचीत करती थी, ना किसी एजेंसी से बात करना। कभी सप्लायर को करा, कभी खुद अपने अकाउंट में करा, और भारती फैशन में करा। वो सारा बुक कीपिंग में आपको दिख जाएगा। ये मामला तो आखिर NCLT में मामला ये लिस्टेड है, ठीक है, वहाँ पे सुनवाई चल रही है। इन चीज़ों को तो NCLT देख ले। आखिर क्या बात हुई जो कि आप लोगों ने लव मैरिज किया, और उसके बाद मारपीट और कोर्ट कचहरी और पुलिस तक नौबत कहाँ से आ गई है? सर, ये वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात सरासर गलत है। डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात सरासर गलत है। उन्होंने बताया मेरे बॉडी में बहुत कट्स के निशान हैं, मुझे ऐसे बुरी तरह से मारा है, एक्चुअली क्या जब भी फोन करते हैं मुझे गाली ही सुनाते हैं। उनको जब ब्रेस्ट कैंसर था, तो उस टाइम जो बायोप्सी टेस्ट होता है, आपको भी पता है कि बायोप्सी टेस्ट में कट हो लगता है, और तो उसके कट के निशान है। बाकी हमने कभी उनको कभी हार्म नहीं करा है, ना करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने और भी बहुत सारे गंभीर आरोप आपके ऊपर पे लगाए। मैडम की कुछ चीज़ें थी, जो कुछ राज था, वो मेरे सामने आ गया। दैट्स वाई हमारे रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास आ गई। मैं पहले जो भी पैसे बनाता था, कमाता था, सब कुछ मैं उनके नाम करवाता था, सारे पैसे उनको ला के देता था। जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने लिया, सारे का सबका पैसा मैंने दिया उनको। भले ही उनके नाम है, उनके नाम से मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई है, वो सब मैंने उनके नाम कर रखा है। और वो 2013 में जब कॉलेज में पढ़ रही थी, PGDM कर रही थी, उस टाइम उन्होंने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करी। तो उनकी घर की या उनकी कोई वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो पैसा कहीं से उनके पास कोई बैकलॉग हो और वो लगा सके। मैं 2009 का पास आउट इंजीनियर हूँ, बीटेक इंजीनियर हूँ, और मैंने बहुत सारी जगह नौकरी करी। मैंने काफ़ी स्ट्रगल करके, और कोई हमारा गॉडफादर भी नहीं था। उनकी तबीयत जब खराब थी, उनको जब कैंसर हुआ था, डिटेक्ट जब हुआ, तो उसके बाद वो बता रही थी कि लाइफ में एक ऐसा मतलब एक टर्न आया, उसके बाद फिर आपने दूसरी एक शादी कर ली बगैर डाइवोर्स की, बच्चा है उसका। ये सर सरासर आरोप निराधार है। एक्चुअली बात ये है कि मैंने आपको बताया पूर्व में भी, उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट मुझे दिखाया, उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया, जिसमें आपका नाम आपको दिखाऊंगा कि ये एलिगेशन एक्चुअली हुआ क्यों, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ क्यों, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ क्यों, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ क्यों। डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात सरासर गलत है। लेकिन मैं चूंकि अभी थोड़ा पब्लिकली कहना नहीं चाहता, बिकॉज चीज़ें कोर्ट में हैं, तो पब्लिकली ये चीज़ें बोलने से कहीं ना कहीं कोर्ट से अवमानना का ये हो सकता है। दैट्स वाई मैं चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। बट चीज़ें हैं। इनका 7 जून 2006 में एक शादी हुई थी, यहीं देवघर बाबा मंदिर में हुई थी। बिहार के ही रहने वाले लखीसराय के। किनकी शादी हुई थी? सोनी कुमारी की शादी हुई थी। अच्छा। मेरे से शादी हुई इनकी 2014 में, और इनकी शादी 2006 में ऑलरेडी शैलेंद्र कुमार नाम का लड़का था, वो बेंगलोर से पास आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, रामपुर मानो का रहने वाला है, लखीसराय। और उनके पिताजी BPCL जो भी बोकारो का है, वहाँ पे इंजीनियर थे। उनके छोटे बेटे फ़ौज में नौकरी करते हैं, उसका निकनेम बिट्टू पता है मुझे, बाकी चीज़ें नहीं पता है। और
वो उनकी शादी हुई और उन्होंने मेरे को कभी ये जानकारी में होने नहीं दिया कि उनकी शादी हो रही, और उन्होंने बिना कोई डाइवोर्स या कुछ भी उन्होंने लड़के को छोड़ रखा है। और एक्चुअली आप कह सकते हैं कि उन्होंने मेरे से जो शादी की वो लीगल शादी नहीं करी। तो और इसलिए मेरे को आपने भी इलीगल शादी कर ली? नहीं 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 नहीं, नहीं सर, क्योंकि ऐसा उन्होंने फोटो दिखाया कि धनबाद में जो पूजा सर, कर आप- रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, आपके साथ अगर मैं पूजा कर रहा हूँ, हमारे साथ अभी स्टाफ है, उन्होंने तो हमारी जो स्टाफ है उनके साथ भी एलिगेशन लगा दिए, कल उनके साथ मारपीट कर ली, कल उनको गाली गलौज भद्दी भद्दी गालियाँ दी, ये सारा चीज़ है। उन्होंने इसके खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज कराया है, जो आज आपके प्रभात खबर न्यूज़ में न्यूज़पेपर में भी आया है उन्होंने, और इसकी कंप्लेन दर्ज कराई स्टाफ ने। वो मतलब बता नहीं सकता इतना ज़्यादा, और चीज़ों को ये करती है मैनिपुलेट करके, आपको पिंग करके चीज़ें निकलवा के, रिकॉर्डर रखेगी साथ में, स्पाई कैमरा रखेगी साथ में। और मैं अभी कोर्ट के बाहर में बोलना चाहता नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैंने थोड़ा सा आपको एविडेंस दिखाया भी है कि चीज़ें कहाँ से हुई, कैसे उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का लगाया, क्यों लगाया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पर्सनली डिस्कस करा है। लेकिन तो इसलिए मैं ये चीज़ें एक्सपोज अभी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएं। एज ए फैमिली जैसे लोग रहते हैं वैसे रहना स्टार्ट करें, और मैं आज भी ठीक करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इन चीज़ों से बैक हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि उनकी हिस्ट्री क्या है, मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं करी, लेकिन जब हमारी बिटिया हुई उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें मिली, उनके डायरीज़ मिले, उनके कुछ खत मिले, फिर कुछ लोग मिले। फिर जब यहाँ देवघर आया तो यहाँ पे मेरे को कुछ लोगों ने, जो उनके साथ थे लोग, उन लोगों ने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मैडम की शादी हो रखी है। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो नहीं पता। तो नहीं, ऐसा ऐसा है, वो व्यक्ति मिला, वो उनके गाँव भी गया, इनफैक्ट सारी चीज़ें वेरीफाइड है। ऐसा नहीं कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें गलत नहीं है, बट ठीक है, लेट्स सी। मैं नहीं चाहता कि चीज़ें बद से बदतर हों। मैं आज भी इस पक्ष में हूँ कि चीज़ें बद से बदतर ना हो, चीज़ें ठीक हो जाए।